ज़रूरतों और चाहतों में फ़र्क। दोस्तों, अपनी किताब में मैरी हंट ने हमारी नीड्स और वांट्स में भी फ़र्क समझाया है। इसके लिए मैरी ने बताया है कि हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि एक आम इंसान को जीवन जीने के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। और जो कुछ भी हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वो सब ज़रूरत नहीं बल्कि हमारी चाहते होती हैं। इसमें मैरी हंट ने टैक्सेस और मेडिकल खर्चों को नहीं गिना है, लेकिन वो ये बात समझाना चाह रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पैसों की अहमियत को सच में समझता है, तो उसे जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी मुद्दा है, यानी अपनी ज़रूरत और चाहत के फ़र्क का पता होना चाहिए। मेरी हंट ने बताया है कि हम जानते हैं हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनके आधार पर ही हम अपने जीवन जीने के लिए फैसले करते हैं, लेकिन हम ये बात नहीं समझते कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि लोग सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही लाखों का नुकसान झेल लेते हैं। दरअसल मैरी बताना चाहती हैं कि ज़रूरत और चाहत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जिसने इस फ़र्क को समझ लिया, तो समझिए वो व्यक्ति अपने अमीर होने के सपने को ज़रूर पूरा कर लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें एक भिखारी की, तो वो भी अपनी ज़रूरत को पूरा कर ही लेता है। लेकिन अगर चाहत पर आए, तो धन कुबेर लोग भी अपनी चाहतों को पूरा करने के चक्कर में भिखारी बन जाते हैं। मैरी हंट ने समझाया है कि जिसने ज़रूरत के हिसाब से अपना जीवन बदल लिया, समझो वो जिंदगी की जंग जीत गया। जो चाहत की चूहा दौड़ में पड़ा रहता है, वो व्यक्ति एक न एक दिन जीवन में ज़रूर हार जाता है और अपनी चाहत को पूरा करने के चक्कर में अपने बचाए हुए पैसों से भी हाथ धो बैठता है। और जब आपको अपनी ज़रूरतों और चाहतों में फ़र्क करना नहीं आता, तो चाहतें पूरी करने के लिए आप गैर ज़रूरी चीज़ों में पैसा खर्च कर देते हैं। बाद में इससे आपकी ज़रूरतें प्रभावित होती हैं, जैसे घर का किराया, ईएमआई या मेंटेनेंस, राशन, टॉयलेटरीज, इलाज, ट्रैवलिंग खर्च वगैरह। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बचत के लिए इच्छाओं को पूरी तरह दबाया जाए, लेकिन हमें अनुशासन से काम करना चाहिए। इसके लिए अपने बजट में आपको 50 या 25-25 का फार्मूला अपनाना चाहिए। इसका मतलब है 50% खर्च अपनी बेसिक नीड्स के लिए, 25% चाहतें पूरी करने के लिए और 25% बचत निवेश के लिए खर्च करना चाहिए। ऐसा करने पर आपको कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेखक के अनुसार ज़्यादातर लोगों को अपने पैसे निवेश करने की सही समझ नहीं होती। वो बचत खाते में, रिकरिंग डिपॉजिट में या ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान में पैसे लगाने को अच्छा निवेश समझते हैं, जबकि इन चीज़ों में आपका पैसा जमा और सुरक्षित ज़रूर होता है, लेकिन इसकी सही ग्रोथ नहीं होती, बल्कि महंगाई के असर से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेनी चाहिए। उन्हें अपनी ज़रूरतें, इनकम और फ्यूचर की प्लानिंग बताएं। वो आपको गोल्ड, प्रॉपर्टी, सरकारी बचत योजनाओं, शेयर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, डिबेंचर और बॉन्ड में सही अनुपात में निवेश करना बताएंगे, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आप वाकई में पैसे को बचाना चाहते हैं, तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर पैसा खर्च कीजिए जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप बेकार की फिजूल खर्ची में जब तक पैसा बर्बाद करते रहेंगे, तब तक आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसके बजाय अगर आप उसी पैसे को अच्छे कामों में इन्वेस्ट करें, तो ज़रूरत के समय में ये पैसा आपके काफ़ी हद तक काम आ सकता है और आपको किसी के भी आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।